अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कहते हैं राम राज्य में सभी लंबी उम्र जिया करते थे, सभी के शरीर सुंदर और निरोगी होते थे। और आज हर तरफ राम की लहर है। और ऐसे में यह सवाल भी है और यह सोचना उतना ही वाजिब और जायज होगा कि सेहत के लिहाज से, शारीरिक सुंदरता के लिहाज से लोग कैसे राम जैसे बनेंगे। बिल्कुल हुसैन, और इसके लिए तो सबसे पहले मर्यादित जीवन जीना होगा। लेकिन अमित, ये हो कहाँ रहा है। लोग परफेक्ट फिजिक तो चाहते हैं लेकिन अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते। ब्यूटीफुल हैंडसम तो दिखना चाहते हैं लेकिन इसके लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है पूजा, तभी तो पेट और कमर पर जरूरत है ज्यादा फैट जो है ये लेके आप ना घूमें। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की अगर बात की जाए तो उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अभी से लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, मोटापे को गंभीरता से लेना चाहिए। जरूरत है कि लोग इस पर ध्यान दें, नहीं तो 2035 तक आधी आबादी ओवरवेट हो जाएगी। और तभी अमित, रामोत्सव के इस मौके पर राम जैसा बनने, राम के चरित्र का अनुसरण करने की जरूरत है ताकि तमाम बीमारियों की गिरफ्त से बचा जा सके। वैसे भी ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया मोटापे का कहर झेल रही है। हर साल करीब 50 लाख मौत मोटापे और इससे होने वाली तमाम बीमारियों से होती हैं। हुसैन, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ग निहारी। मतलब यह है कि डर छोड़िए और योग पर भरोसा कीजिए। योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा ये कहते आए हैं कि जीवन में नियम और योग से हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो चलिए योग की शुरुआत करते हैं ताकि राम जैसा सुंदर योगी निरोगी काया पा जा सके। तो उसके लिए चलते हैं हमारे राम, अपने राम स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे साथ आज मोटे मोटे भाई जिन्होंने बड़े कीर्तिमान बनाए, क्या नाम है? अजय कुमार। कितना कम कर लिया? 9 किलो। हाँ, माइक में बताओ। हाँ, अजय कुमार नाम है, 9 किलो कम किया 10 दिन। कितना था टोटल? 147। 147। और उम्र कितना? 24 साल। ये मेरे से आधे से भी कम उम्र का, लेकिन मेरे से वजन इसका डबल हो गया था और अब 10 किलो लगभग कम कर लिया है। और दिक्कत क्या थी बेटा? और फैटी लीवर है और लिम्फेडिमा है। हाँ, पूरा शरीर के अंदर गांठें गांठें हो गई, सूजन आ गई थी। हाँ, 147 से 38 है अभी। 138। कोई नहीं, आज 1 किलो और कम हो जाएगा, 137। चलो इसको देना बगल में, करो करो। ये नाम क्या है? कृष्णकांत नाम है मेरा। और कितना कम कर लिया? 6 kg। 6 kg। कितना था? हाँ, 114। 114। और ये तो मरने से बचा है, एक एक बूंद पेशाब के लिए तरसता रहता था। क्या क्या हो गया था? स्वामी जी, मेरे को यूरिन फ्लो की दिक्कत थी, किडनी में स्वेलिंग। इसको डॉक्टर ने बोल दिया था इसको मेरा 1 तारीख को स्टंट पड़ना था। स्टेंट डालेंगे। और वजन कितना था? 83 किलो। और अब 65 किलो। 83 से पूरा 65। क्या बात है। और नाम क्या है? राहुल। राहुल। और अब बड़ा मुस्कुरा रहा है। और क्या था वो? और भी क्या क्या? मेरे को फैटी लीवर था, LFT का मेरा पूरा गड़बड़ था, पूरा सही हुआ। और मेरे को बीपी का प्रॉब्लम हो गया था स्वामी जी। बीपी कितना हो जाता था? बीपी मेरा 180 तक चला जाता था और इंस्टेंट वो डाउन हो जाता था। और 80 पे आ जाता। अब एकदम नॉर्मल है बीपी मेरा। बेटा चलो ये करो। तो ये मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स इसलिए दिए, अजय जी के, कृष्णकांत जी के, राहुल जी के। इधर ये प्रीति बैठी बैठी, दोनों प्रीतियां जो है मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और रमा भी जो है, ये इसका पेट ऐसा मोटा हो गया था जैसे ऐसे लगता था कि जैसे 62 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है। बोले, मेरे को चिढ़ाते थे लोग कि बुढ़ापे की औलाद पैदा होगी। अरे मैंने कहा औलाद पैदा नहीं होगी। है कितना कितना मोटा पेट था सच्ची? हाँ, गैस बन रही थी बहुत ज़्यादा, एसिडिटी पित्त था और इतना ज़्यादा पेट था। सब बोलते थे बेबी है पेट में। पर स्वामी जी, मेरा पेट अंदर हो गया और मेरा ऑर्थराइटिस ठीक हो गया। और दिमाग भी तो तेरा? मैं टेंशन बहुत थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मैं काफ़ी डिप्रेशन थी, वो सब मेरी ठीक हो गई। अब ये रमा राम में खो गई है। चलो बहुत आनंद। और ये देखो, इसने तो कमाल ही कर दिया। ये जो मेरे साथ में बच्चा बैठा है ना, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसका तो कब आए थे बेटे पहले यहाँ? पिछले साल जून में।
तब इंसुलिन ले रहे थे और शुगर कितना था? 10.7 था। 10.7। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट। HbA1c 10.78 और वैसे मापो तो 400-500, और अब कितना है? अब 5.5 और वैसे मापते हैं तो 100 के आसपास। 100 के आसपास अब शुगर आ गया है, और 5.5 मतलब नॉन डायबिटिक हो गया है। जोरदार अभिनंदन है। तो मोटापे से बीपी भी होता है, जो राहुल बता रहा था, मोटापे से शुगर भी होता है, मोटापे से जोड़ों में दर्द भी होता है। तो ये तो मंडूक आसन ही करो बेटा। स्वामी जी ये तो कमाल की बात है, जो तमाम लाइव एग्जांपल्स आप दिखाते हैं उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन अभी और मोटिवेशन की जरूरत है। स्वामी जी, हर तरफ राम नाम की लहर है। संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया है, वर्णन किया है कि राम के राज्य में किसी की उम्र कम नहीं होती थी, किसी की कम उम्र में जान नहीं जाती थी, क्योंकि लोग निरोगी होते थे। और इतनी बात नहीं है, अल्प आयु नहीं कवहुन पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा जी। और इतना ही नहीं, सब सुंदर होते थे। लेकिन अच्छे शरीर की स्वामी जी सबसे पहली शर्त तो यही है कि बॉडी वेट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जबकि ये रिपोर्ट कह रही है कि देश में मोटे लोगों की तादाद बढ़ रही है और 2035 तक आधी से ज्यादा आबादी मोटापे की गिरफ्त में आ जाएगी। अब इन लोगों को जाहिर सी बात है और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। तो एक तो स्थित कोणासन, एक चक्की आसन, एक ये जो अभी हम कर रहे थे पश्चिमोत्तानासन विद सर्वांगासन हलासन। और चलो अब उल्टे लेटो बेटा, आप भी कार्तिकेय जी चलो मेरे साथ साथ करो ऐसे। ये है तो राम जी के चरित्र से तो हमें बात को सीखना है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय जय सिया राम का उद्घोष चारों ओर हो रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रत्येक मन में राम प्रतिष्ठित हो। राम मंदिर के साथ हमारे मन मंदिर में राम की मर्यादाएं, राम के आदर्शों का निर्माण हो, तब सच्चे अर्थों में राम राज्य हमारे जीवन में आएगा। राम जैसे हम स्वयं बनेंगे। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम बचपन में रखा राम किशन। बाद में गुरुजी ने बोला राम और कृष्ण, अब कृष्ण तुम्हें दूसरे मिल गए, बाल कृष्ण, अब तो राम ही रख ले वाह अपना नाम। राम जी का आहार देखो। एक दिन आदरणीय श्री श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने राम जी के ऊपर जब आक्षेप लगाया मांस खाने का, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापि मधुसेवते वन्यम तो विहितम नित्यम भक्तम अश्नाति पंचमम। तो आज इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं। राम का आहार, राम का विचार, राम की वाणी, राम का व्यवहार, राम की मर्यादा, राम का आचरण हमारे जीवन में आ जाए तो ये राम मंदिर मात्र कोई एक धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड तो एक विधान है। अच्छा, कुछ लोग इतने बावड़े जो राम सारे काल के हेतु हैं, बोले राम का भी मुहूर्त निकालेंगे। अरे बावड़ो राम ठीक है, मुहूर्त आदि भी हम सब मानते, लेकिन राम जी तो अखंड हैं 24 घंटे 365 दिन। अब उनके भी बोले मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे मंदिर तो मात्र एक प्रतीक है, राम तो कण कण में रमे हुए हैं। चलो अब ये मोटापा कम करने के लिए तो ये है। अच्छा, राम जी मोटे हैं? बोलो। सीता जी? ए रमा बोल तो। ये रमा तो बहुत, एक तो रमा पतली हो गई है 62 और कोलेस्ट्रॉल भी घटा लिया। दूसरी रमा कितनी थी? 92 हो गई थी है? और इससे भी ज्यादा थी, 98 से 92 आ गई है। वैसे पता ही नहीं लगने दिया कब बढ़ गई है, चुपचाप बढ़ता गया वजन 98 से 92 आ गई। तो भुजंगासन देखो, ये सारे अभ्यास वेट कम करने वाले हैं जो अभी हो रहे हैं, और इतने इजी हैं, सभी कर सकते हैं। 147 किलो का अजय भी कर रहा है। क्या बात है अजय, अब अजय होना। स्वामी जी अभ्यास करते करते कुछ और चीजें समझाइए। हारना नहीं है, जीतना है। स्वामी जी देखिए, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक एक पैर से करो। और राम राज्य में लोग मर्यादित
जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि जीवन जीने का नियम होता था। अब ऐसे में सुंदर और निरोगी काया के लिए तो मर्यादित जीवन शैली आहार अपनाने की भी की एक ही जरूरत मर्यादा है। है। लेकिन हो ये रहा है कि ज्यादातर लोग खाने पीने में कोई मर्यादा नहीं रखते, कोई नियम नहीं है। ओवर ईटिंग, गलत खान पान की वजह से ही लोगों का वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। अब ये जो जीभ है ना छोटी सी, इस पर कैसे काबू रखा जाए, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, आहार की मर्यादा। मेरे साथ सब बोलो, किसकी मर्यादा? विचार की मर्यादा। किसकी बोलो? विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की भी एक मर्यादा है, धर्म की भी एक मर्यादा है, मनुष्य की भी एक मर्यादा है। पशु अपनी मर्यादा से कभी नीचे जाता है? कभी कोई गधा कोका कोला पेप्सी पीता है? हाँ, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कोका कोला पेप्सी नहीं पिएंगे। हाँ, और कभी कोई गधा कितना ही भूखा मर जाए, अर्धहलासन पादवृत्तासन करो, वो मांसाहार नहीं करेगा। हाथी, कभी हाथी तो चाहे जिसको तोड़ मरोड़ करके और रगड़ सकता है। कभी हाथी आपने देखा मांस खाता हुआ? हाथी क्या खाता है बोलो? शाक, सब्जी, पत्ते, फल। सबसे ज्यादा प्रिय है गन्ना और नारियल ये सब चीजें उसको पसंद है। और ये क्या नाम है, बांस, उसको तो बहुत ही चाव से खाता है। खैर, तो देखो, हाथी हो, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े हो, जिसके लिए जो प्रकृति ने आहार निर्धारित किया है वो अपने आहार की मर्यादा नहीं छोड़ता। अच्छा, हाथी तो जी चाहे उतना खा सकता है। कभी हाथी को पता लगा कि हाथी को कब्ज हो गई तो उसने ज्यादा खा लिया? जंगल में चारों ओर पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के पत्ते पुत्ते खाता है वो। तो हाथी उसको कभी कब्ज नहीं होती। हाथी ओवर ईटिंग नहीं करता। अरे एक खास बात है, देखो, ये तो बकरी कहते बहुत खाती है, लेकिन वो भी ओवर ईटिंग नहीं करती, उसको भी कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। एक जैसे सांचे में से जैसे ढाल करके निकालते हैं ना, ऐसा ही उसका कभी बकरी को दस्त नहीं लगते, कभी कब्ज नहीं होता। अपना एक कार्यक्रम है उसका। जो वन्य जीव है ना, वो भी ओवर ईटिंग नहीं करते, जबकि उनको चारों तरफ से जो चाहे वो उनको माल मिला हुआ है, हिरण से लेकर के गाय भैंस भेड़ बकरियों तक सब। और मनुष्य आहार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, खाने पीने की, जीने की। अब चींटी से लेके हाथी तक सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मनुष्य पड़े रहते हैं। बोले हम सूर्यवंशी। अरे सूर्यवंशी का मतलब सूर्य जैसा तेज, ओज, पराक्रम। और सूर्य कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। सूर्यवंशी का अर्थ देर से उठने वाले नहीं है। तो खैर, तो ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, आहार की मर्यादा, आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की, आचरण की एक मर्यादा है। पति की, पत्नी की, पुत्र की, पिता की, गुरु की, शिष्य की, मीडिया की भी एक मर्यादा है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये भगवान हमें सिखाते। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत घातक हो जाती है। तो ये जो अभ्यास बताए ना, ये पूरा पैकेज है ओबेसिटी के लिए। आज हमने मोटापा का पैकेज यहाँ से शुरू कर दिया। आज पूरा चारों तरफ कोहरे का कोहराम मचा है। ओहो हो। लेकिन इन सब के बीच में भी एक दिन भी हमने योग छोड़ा नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। सबका आरोग्य देने के साथ साथ सबके भीतर राम जैसा, कृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, शिव जैसा, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती, भवानी जैसा चरित्र सबके भीतर हो। सब भगवान राम के, कृष्ण के मार्ग पर जो मार्ग बताया, प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो मार्ग बताया, हमारे ईसा मसीह ने, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह ने, भगवान बुद्ध, महावीर, ऋषि मुनियों ने, महाजनों ये न गता सा पंथा, इसी रास्ते पर हम चलते जाएं। तो देखो, ये तो ओबेसिटी का पैकेज हुआ। फिर थोड़ा इतना अभ्यास करने के बाद ना थोड़ी कमर थक जाती है। अजय भाई जैसे जो तगड़े तगड़े बच्चे हैं ना, तो ये सारा मोटापा का पैकेज करके ना थोड़ा ऐसे कर लिया करें। आप तो पौन मुक्तासन करो कार्तिकेय जी। डायबिटीज वालों को तो 2 ही आसन लंबे कर ले। अब ये जिनको ओबेसिटी होती है उनको डायबिटीज भी हो जाती हो, तो पवन मुक्तासन कर ले कार्तिकेय की तरह, जैसे इन्होंने नॉन डायबिटिक किया है। 11 से
ये 5.5 पर आएंगे। 6 से नीचे HbA1c नॉन डायबिटिक होते हैं। तो ये करके दिखा दिया, और ये 2023 में आए थे जुलाई में, तब से लगातार कर रहे हैं बालक। ऐसे एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा होकर के, योग निष्ठा होकर के। और जब योग करेंगे तो मोटापा तो घटेगा। जैसे मैंने कहा, प्रीति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। इसका जो है राहुल का बीपी बढ़ा हुआ था, इसका शुगर बढ़ा हुआ था, बीपी शुगर भी ठीक हो गया। हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है मोटे लोगों के, गोडे भी घिसते हैं। तो योग से डिजीज और डिजीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ लोग लेते हैं, वो सारी दवाइयाँ और फिर डिजीज और डिजीज के अभी एक-एक करके स्वामी जी सभी को शामिल करेंगे। एडवर्स इफेक्ट से हम लोगों को बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत मकर संक्रांति के मौके से हो चुकी है, और आज 16 जनवरी को रामलला के विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान है। और स्वामी जी, रामोत्सव का ये ऐसा मौका है जब आप खुद को तराशने का भी इसे एक मौका मान सकते हैं, और इसीलिए आज शरीर को मजबूत और सुंदर बनाने से जुड़ा ये कार्यक्रम हमने तैयार किया है। लेकिन स्वामी जी, मोटापा बढ़ने की वजह कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, और फिर ताकत के साथ साथ सुंदरता भी शरीर की खत्म होने लगती है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसको बैलेंस करने के लिए कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा मेरे भाई हुसैन जी। पवन मुक्तासन, ये तो उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो हमारे कार्तिकेय कर लेंगे। मैं सर्वांग आसन, हलासन कर रहा हूँ। मोटापा का एक कारण है थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो जेनेटिक कारण से हो या हमारी खराब दिनचर्या से, खराब आहारचर्या से। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और थायराइड, ये मोटापा का एक बड़ा कारण थायराइड के कारण से मोटापा होता है लोगों को। कई बार रिपोर्ट में आए या ना आए, होता जरूर, मेटाबॉलिज्म पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, फिर आगे सिंहासन भी बताएंगे। इन सब अभ्यासों से जो कर सके उनसे हम वो भी करा देते हैं। शीर्षासन भी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये चक्रासन सबसे ना भी हो पाए तो ये तो हो ही जाता है। उष्ट्रासन तो ये भी थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी इससे दूर होता है। उष्ट्रासन सभी का, और सिंहासन। ये तो चक्रासन भी प्रीति अच्छा करती हो तुम तो, इसको तो प्राइज देना पड़ेगा भाई प्रीति को तो। हाँ, करो करो। तो शीर्षासन जो न कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस दूर हो जाता है। इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, मेमोरी ग्रिड या मेधावटी भी साथ में दे देते हैं। ये शीर्षासन, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा रहता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो आसनों के राजा है। तो मैं कह रहा था, अपनी आवश्यकता के अनुरूप। चलो बैठो बेटा, अब योग मुद्रासन करो। हाँ देखो, हाँ, ये प्रीति तो शीर्षासन भी करने की चेष्टा कर रही है, क्या बात है। तो अब देखो, ये गिर गई है, ऐसे मत गिरना, कमर टूट जाएगी। तो पहले दीवार के साथ करना, ये गद्दा है ना, हार्ड पे किया करो शुरू में। हाँ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए चलो सब अनुलोम विलोम करो एक बार। ये बड़ा जबरदस्त है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरो ग्रिड, इम्यूनो ग्रिड। एक एक चम्मच महात्रिफला ग्रिड जैसे आँखों के लिए है, जैसे पंचगव्य घृत, फल घृत इनफर्टिलिटी के लिए, दिमाग के लिए ब्राह्मी घृत होता है, उससे मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, हार्मोनल बैलेंस नहीं होता। और जो कर सकें, चलो सूर्य नमस्कार करो। चलो प्रीति ने कर दिया भाई शीर्षासन, वो तो उस समय
थोड़ा सा इसमें गिर गई थी। चल वापस ऐसे करना सीख गए। ये बहुत ज़बरदस्त है जिनसे बन पाए। इससे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हार्मोनल सब प्रकार का बैलेंस अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार भी एक बार सबको कर लेना चाहिए। करो बेटा, सब करो ऐसे। ये ऐसे इस तरह से तो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। तो रोज सर्वांगासन, शीर्षासन करेंगे। स्वामी जी मेरी बहन पूजा जी, स्वामी जी मोटापा तेरे एक पूजन ऐसी को परेशानी भगवान बना है। मेरा मंदिर आलीशान। स्वामी जी मोटापा एक ऐसी परेशानी है जो कंट्रोल ना हो तो एक के बाद एक बार तमाम बीमारियां हमारे शरीर में एंटर करने लगती हैं। इसमें शुगर की बीमारी भी है, तो इसके लिए भी योग का एक छोटा सा सेशन करवा दीजिए ताकि सब सुंदर, सब बिरुज सीरीज सिरा पूरा हो सके। सब सुंदर, सब विरुद्ध हाँ, शरीर। शरीरा पूरा हो सके। अल्प आयु ने कब न्यू पीड़ा, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर। तो देखो आओ बेटा, ये मंडूक आसन और पवन मुक्तासन डायबिटीज के लिए। मोटापा के बाद डायबिटीज तो उसकी पड़ोसन है, उसकी रिलेटिव है। मोटापा की ये पूरी फैमिली है, उसका एक कुणबा कुटुंब खानदान है। हम बीमारियां और बीमारियों का पूरा खानदान खत्म करके ही रहेंगे। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, शरीर कमजोर हो जाए तो अश्वगंधा या अश्वशिला। आप थोड़ी देर अश्वशिला ले लेना बेटा। कार्तिकेय, इसने शुगर तो ठीक कर ली, अब थोड़ा वेट इसको और गेन करना है तो अश्वगंधा, शतावर और अश्वशिला ले लेगा, मजबूत हो जाएगा। जिनको वेट कम करना हो या अश्वगंधा के पत्ते और बढ़ाना हो तो अश्वगंधा का चूर्ण देते, रूट का जड़। मंडूकासन ऐसे दो तरह से। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस खत्म होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज अच्छा होता है। कार्तिकेय तो 7 महीने हो गए, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और लेट करके आप पवन मुक्तासन करो बेटा सीधा फिर से, और उत्तान पादासन, नौकासन डेली करते हो ना आप, तो ऐसे ही कर लो। हाँ ऐसे ही कर लो। टाइप 1 डायबिटीज तक अच्छी हो जाती है। ये जो नॉर्मल डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, ये तो कुछ भी नहीं है। तो एक तुरंत ही 1 2 3 कर देते हैं इसको। तो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट को हम ठीक कर देते हैं। ये कार्तिकेय तो उसका बहुत बड़ा लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, रियल वर्ल्ड एविडेंस है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंडूकासन ऐसे लंबा करना पड़ेगा, लेकिन पवन मुक्तासन ऐसे। उत्तान पादासन करो बेटा कार्तिकेय। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन बैठ करके, वज्रासन में बैठ के, मंडूकासन, पद्मासन में बैठ करके हम कर रहे थे भी योग मुद्रासन। और पूजा जी और अभी तो हमारे अमित जी भी ऐसे फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ऐसे भी कर लेंगे। ऐसे पकड़ के और फिर आगे झुकना, योग मुद्रासन। स्वामी जी एक ही इसमें हाथ दोनों काम आता है, हो जाते दूसरा नहीं आ पाता। एक तो बीएमआई की टेस्टिंग भी हो जाती है। बीएमआई की टेस्टिंग हो जाएगी, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और ऐसे पकड़ में आ जाएगा धीरे। नहीं आ रहा। जैसे हमारी पकड़ में, अपनी पकड़ अपने ऊपर पूरी रहनी चाहिए। अपने तन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अपनी पकड़ पूरी रहे। स्वामी जी, जब पकड़ पूरी रहेगी, ये पकड़ की बात इसके लिए आपने जो अकड़ कही भी है, कम करनी पड़ेगी। ये पकड़ की जो बात आपने कही है, अर्धमत पकड़ बहुत सेंद्रासन, जरूरी है शरीर के ऊपर स्वामी जी। नहीं तो क्या होता है, जो हाइपर टेंशन है ना वजन की वजह से, वो बीपी भी बढ़ा देती है। तो हाइपर टेंशन, बीपी अगर ये वजन की वजह से बढ़ जाए और आपका कंट्रोल आपके शरीर से चला जाए, फिर क्या होगा, तो खतरा बढ़ेगा। खतरा किस चीज का बढ़ेगा? डायबिटीज का। तो 3 योग स्वामी जी पहले भी आप बता ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बता दीजिए, डायबिटीज प्लस इसमें जैसे कि बीपी हो गया, इसको कैसे कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करें? बीपी
बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी। अब मरकटासन करो बेटा, दोनों हाथ साइड में फैला दो, दोनों हाथ ऐसे, और पैर सीधे करो। अब एक पैर उठा करके यहाँ लाओ, दाएं पैर उठाओ, सीधा उठाओ, ऐसे हर काम एकदम परफेक्शन के साथ। नीचे टिकाओ पहले, फिर सीधा उठाओ, ऐसे, फिर इसको यहाँ लाओ, ऐसे, ये गर्दन इधर, ये मरकटासन। अब इससे एकदम बीपी नॉर्मल रहेगा, मरकटासन। और उल्टी लेट करके मकरासन, मरकटासन। अब दूसरी तरफ से करो बेटा, ये मकरासन, भुजंगासन। इससे बीपी भी ठीक रहता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी ठीक रहता है, इससे लंग हार्ट भी ठीक रहता है। हाँ, हार्ट के ऊपर भी बुरा असर आता है मोटापा का, और ये बीपी शुगर का भी। ये दरअसल न बीमारियों का एक पूरा तंत्र है, षड्यंत्र है, पूरा एक जाल जंजाल है, पूरा एक कुचक्र है, और एक फैमिली, एक कुटुंब है, एक के बाद दूसरी बीमारी आती चली जाती है ऐसे। तो ऐसे मरकटासन करें, ऐसे भुजंगासन करें, और फिर चलो जी बैठ के अब गोमुखासन करते हैं कार्तिकेय जी। हाँ चलो, तो देखो बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रीट पहले ही दिन से एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी, बीपी ग्रीट। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव, मेटफॉर्मिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव मधुनाशिनी, मधुग्रीट। ये तो पहले 2-2 ले रहे थे, अब माइक में बताने कितने ले रहे हो अब मधुनाशिनी? मधुनाशिनी अब एक ले रहा हूँ। मात्र कितने? एक गोली। पक्की? एक गोली सुबह, एक गोली शाम। बस एक गोली। अब कहाँ ज़रूरत है लोग परेशान रहते, ज़िंदगी भर दवा खाते रहते हैं। तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट बीपी के लिए, मधुनाशिनी मधुग्रिट शुगर के लिए, कोलेस्ट्रोल ये दो प्रीति ने पूरा इसका कोलेस्ट्रोल लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ था, लिपिडोम ने लिया। बीपी शुगर कोलेस्ट्रोल की दवाएं ऐसे खाते रहते। वेट के लिए गोधन अर्क, अरे ये जोरदार है, ये गोधन अर्क, इसके साथ मेदोहर और ये वेट गो। ये इधर आ अजय, अब तेरे को 4-4 गोली खानी है। कितनी खा रहे हो? 4-4। और गोधन अर्क के साथ ये मेदोहर भी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इधर छेड़छाड़ में चली जाएगी, पता नहीं, जब ऊँट के मुंह में जीरा डालो कुछ पता ही नहीं लगता। ऐसे थोड़ा खाएगा तो उसका असर नहीं आएगा। हाँ? तो ये इसकी जो है एकदम जबरदस्त औषधि। और अश्वगंधा के पत्ते भी खाया कर बेटे। खा रहे हो ना, अच्छी बात है। हाँ, खा रहे, तो अश्वगंधा के पत्ते भी खा लो। और थोड़ी दिन अनाज नमक मीठा बंद करा देते हैं। हाँ, तला भुना बिल्कुल नहीं खिलाते। अभी किसी दिन ज़्यादा ही खाने की इच्छा हो तो फिर आज कंदमूल और बताने वाले हैं, इसकी आंख पर भी बुरा असर करता है। लौकी है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, ये खाओ। और लौकी के जूस के साथ एक जो ये पेठा है ना, उसका भी जूस पिलाते हैं। और हमने 50 तरह की सलाद वो रखी है। हाँ, खेतों में घुस के चर लिया करो। क्या खेतों में घुस के चर लिया करो। तो ये नैसर्गिक जीवन है। आपकी झोपड़ी तैयार है हुसैन जी। अभी अमित जी के लिए भी बना दिए, पहले मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन जी के लिए रिजर्व की थी। अब पूजा जी सोच रही है कि बाबा जी हमारी भी एक झोपड़ी बनाई दो। तो स्वामी जी नए साल के गिफ्ट के लिए धन्यवाद। तालिकाओं से फिर वापस हट्स में आना है। हाँ, ये मकर संक्रांति की गिफ्ट है आपको भी अमित जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, कई लोगों का जो वजन है वो जेनेटिक भी होता है, और माता पिता जो है मोटे हैं तो बच्चे मोटे होते हैं। तो क्या योग से ऐसे वजन को भी घटाया जा सकता है जो जेनेटिकली की वजह से, यानी जेनेटिक्स की वजह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं? हाँ, जेनेटिकली बॉडी को मॉडिफाइड कर लेते हैं हम योग से, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है प्राणायाम की, ध्यान की। इसलिए आसनों के साथ साथ चलो ये करो, प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म व्यायाम, ये भी करना चाहिए। तो जेनेटिकली जो जिनमें ओबेसिटी है, जेनेटिक जिनको बीपी शुगर है, जेनेटिक थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस है, उनको हमने ठीक किया है। यहाँ तक कि जेनेटिकली जिनका लीवर कमज़ोर है उनको लिवोग्रिड देते हैं। जेनेटिकली जिनकी किडनी कमज़ोर है
अब ये राहुल की तो जेनेटिकली नहीं थी, इसने तो एलोपैथी की दवाइयाँ खा करके कुछ इधर उधर की और खान पान में गड़बड़ हो गई, पानी कम हो गया, नमक मीठा ज़्यादा हो गया तो किडनी खराब हो गई थी। जेनेटिकली जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के साथ ना उसमें छोटी छोटी गांठ हो जाए, पॉलीसिस्टिक किडनी, उसको भी हम ठीक कर देते हैं। रीनोग्रिट, कपालभाति, गोखरू और धनिया का पानी और धनिया की चटनी, लीवोग्रिट, कपालभाति, मंडूकासन और अनार पपीता सेव का प्रयोग। लीवर अच्छा, ये लीवर गड़बड़ होता है ना तो मोटापा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो मोटापा बढ़ता है, थायराइड गड़बड़ होता है तो मोटापा बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो मोटापा बढ़ता है। जो लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और खाने पीने सोने जागने का कोई समय नहीं। काल भोजनम आरोग्य कारणम, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। इसलिए हित भुक रित भुक मित भुक बनो, आहार में ही संयम रखो, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी कुछ और बातें, जेनेटिकली भी गड़बड़ है तो सुबह उठ करके एक बार, हाँ जी मेरे भाई हुसैन पूछो। स्वामी जी कुछ और बातें जो घर में बड़े अक्सर कहते हैं और उसे लोग नज़रअंदाज भी करते हैं। एक तो ये कि बार बार खाने से बचना चाहिए। एक और बात कही जाती है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना है ज़्यादा। अगर पानी बीच बीच में पियोगे तो ये भी वजन बढ़ाता है। क्या ये बात ठीक है? आ गया कपालभाति का। हाँ, पानी खाने के बीच में ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, 1-2 घूंट पी सकते हैं। खाने के अंत में भी 1-2 घूंट की अनुमति है। भोजन के साथ ज़्यादा पानी पीने से वो पूरा जो भोजन है ना ठीक से हजम नहीं हो पाता। हमारी सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि, पंचभूताग्नि मंद पड़ जाती है। पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि मंद पड़ जाती है खाने के साथ ज़्यादा पानी पीने से। 1-2 घूंट पानी पीना अलाउ है। फिर खाने के आधा, अब सर्दी है तो 1 घंटे बाद, गर्मियों में आधा घंटे बाद आधा 1 गिलास, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो 2-2.5 लीटर पानी पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि दिन भर 7600 लीटर ये ब्लड को प्योरीफाई करती है किडनी। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो उतना ज़्यादा उस पर ओवरलोड बढ़ेगा, बेचारी थक जाएगी। छोटी सी तो है 300 ग्राम की, इतनी सी किडनी बेचारी, बताओ। तो उसके ऊपर ओवरलोड डालते रहते हैं। तो खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और कभी चटपटा खाने का मन करे तो आज चाट भी बताने वाले हैं। कंदमूल की चाट खानी चाहिए। पूजा के मुंह में पानी आ गया सुन के स्वामी जी। कपालभाति कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंचे उससे पहले एक सेशन बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी देखिए, एक तो मोटे लोग जो हैं उनको ज़रा सा अगर तेज़ी से चलना पड़ जाए तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं, और चूंकि मौसम काफ़ी सर्द है, इस ऐसे में लंग्स के लिए भी एक्सरसाइज हो जाना बड़ा ज़रूरी है। तो प्राणायाम का एक पूरा सेशन आप करवा दीजिए, फिर उसके बाद हम खाने पीने वाले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को भी कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी लो है वो रोज इम्यूनोग्रिट ले। ये भी लेता है ना इम्यूनोग्रिट, कभी सर्दी जुकाम होता ही नहीं, बुखार होता ही नहीं। या गिलोय की गोली खानी चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश नॉर्मल आदमियों को, बालप्राश बच्चों को। इधर आओ जो है प्रीति, तुम तो बच्चे जैसी दिख रही हो। शंख भी बजाती है क्या? बजा के दिखा, और अच्छे से बजाएगी। बालप्राश से बच्चे जैसी हो गई है बड़ी उम्र में भी। च्यवनप्राश, बालप्राश, और शुगर वालों का च्यवनप्रभा। हाँ, ये आपको खाना है। कभी कभी मीठा खाने का मन करे तो यही खाना है। हाँ? बड़ी जोर से बजाती है, रोज शंख बजाए, इससे फेफड़े अच्छे रहते हैं। तो ऐसे शंख बजाओ, शंख नाद कर। वैसे भी अब राम मंदिर का, सनातन का, धर्म का, अध्यात्म का, योग का, संस्कृति का, संस्कारों का शंखनाद हो रहा। भस्त्री का प्राणायाम करो।
अणु तेल नाक में डाल लो, थोड़ा ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हैं तो स्वासारी ब्रोंकोम थोड़ा ले लो, और थोड़ा सा लहसुन खा लो, उससे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, आर्थराइटिस भी ठीक, और उससे सर्दी भी नहीं लगेगी, कफ कोल्ड भी नहीं होगा। ओहो, बड़ा ज़बरदस्त मामला है कि गाय के घी में भून के खा लो, तामसिकता, दुर्गंध, उसका सब दोष दूर हो जाते हैं, तीक्ष्णता भी खत्म हो जाती है। तो भस्त्रिका करें। ऐसे पूरा जो पूरा वेग से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे कर ले। फिर कपालभाति, ये बड़ा जबरदस्त है। लिवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, सब अंदर के पूरे ऑर्गन एकदम हल्दे रहेंगे। और पेट देखो ऐसे रहना चाहिए, ये पसलियां दिखनी चाहिए, अंदर चला जाए। ऐसे हाथों में पेट पकड़ में आ जाए। अनुलोम विलोम करो बेटा। हाँ, कार्तिक, ये बड़ा जबरदस्त है। बीएमआई, पीछे अंगूठा रखो और पूरा पेट अंगुलियों से पकड़ में आ जाए ऐसे। टच ही हो रहा है उंगलियां। मशीन पर तुलने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना। और हाथ ऐसे 2 इंच मोटे होने चाहिए। ऐसे पकड़ो ना, बीच की अंगुली और अंगूठे ऐसे 2 इंच के करीब ऐसे, समझ रहे बेटे। और पैर, बीच की अंगुली और अंगूठे उसमें पकड़ में आ जाने चाहिए। अब इसके तो पकड़ में आएंगे नहीं, आ जाए के ऐसे इतने आगे और पकड़ पूरा परफेक्ट होना चाहिए। और चलो फिर ऐसे करना चाहिए। चलो करके दिखाओ बेटा। कार्तिकेय, आज हमारा पावर योगा सेशन बाकी था ना, तो रोज एक बार ये करना चाहिए ऐसे। और जो और मजबूत है उनको ऐसे, और जो और ही ज़्यादा मजबूत बनना चाहते हैं उनको ये पावर योगा का सेशन बच गया था आज। तो ऐसे एक एक पैर आगे लाओ, साइड में लेके जाओ, हाथ की बाहर की ओर उधर। हाँ, ऐसे झुको, ऐसे पर हाथों को खोलो थोड़ा, पैर ऐसे झुको नीचे, फिर ऊपर उठो, फिर दूसरी ओर से ऐसे, हाँ। और फिर ऐसे किया करो, ये ऐसे। कोई कमजोर नहीं रहेगा, सब योग करेंगे। और जिसको तो बोलते हैं करो, हाँ, मिश्र दंड लगाओ। ये प्रीति तो प्रीति नीचे आया कर, ऐसे आके फिर ऊपर आके फिर वापस चलो ऐसे। रमा कर तो भी। स्वामी जी, आपने चार्ट का ऐलान कर दिया, इससे अब लोगों का दिल नहीं लग रहा है। अभी बूढ़े नहीं हुए हो तो आप ऐसा करें कि अब आप पाक शास्त्र की तैयारी करें, और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला है। 40 मिनट का योग सेशन देगा अंजनी पुत्र जैसा बल। हड्डियां, मसल्स बनेंगी मजबूत, 100 रोगों की टेंशन रहेगी दूर। योग गुरु के उपाय अपनाएं, श्री राम की तरह स्वस्थ शरीर पाएं। कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। तो स्वामी जी, ये कौन सी चार्ट है? अब अंजनी पुत्र जैसा बल पाने के लिए कल तो ये बताने वाले मुझे लगा ऐसे इससे चार्ट बनी। दोनों तरफ से ऐसे घुमाना, इधर से भी इधर से भी। तो और जो है ये शकरकंद ना, आग में जब भून देते हैं ना, इतना मिठास आता है इसमें। और फिर इसको जब आग में ऐसे भुन जाता है ना, ये भुनने के बाद फिर इसको थोड़ा इसका ऊपर का काला काला छिलका छील करके फिर इसकी कटिंग करके ये मामला थोड़ा थोड़ा ऐसे मंद मंद आग में भूनते हैं ना, तो और अच्छा रहता है। फिर इसमें थोड़ा सा डाल दें, हमने चाट मसाला रखा हुआ पतंजलि, लवण भास्कर चाट मसाला, थोड़ा सा जो है इसके अंदर थोड़ा सा नमक, और ऊपर से
थोड़ा सा अनार डाल दिया और थोड़ा नींबू डाल दिया, फिर तो ये जो चाट है ना, इसका स्वाद और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नींबू भूल गए थे आज, कोई बात नहीं, नींबू थोड़ा सा डाल दो और फिर ये चाट खाओ ना। इससे बढ़िया चाट मसाला, इससे बढ़िया कोई पकवान नहीं हो सकता। और हम तो ऐसे ही इसकी चमड़ी उधेड़ के और ऐसे ही खा जाते थे। थोड़ा सा नमक लगाया तो धीरे धीरे खाने लग पड़ता है शकरकंदी को, नहीं तो पता लगा जो है गले में अटक गई। तो ऐसे ये आज जो हमने शकरकंदी को ऐसे मंदमात आंच पे अंगीठी पे भून लो, सर्दी लग रही है तो सर्दी भी दूर हो जाएगी और ऊपर से शकरकंदी भी भून जाएगी। तो इसको ऐसे थोड़ा सा नमक लगाओ और ऐसे ही खाओ। राम जी के बारे में कहते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं राम जी वनवास के समय मांस खाते थे। वाल्मीकि ऋषि जी का प्रमाण है, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापी मधु सेवते वन्यम तो विहितम नित्यम। ये जो वन के कंद मूल, इनको खा करके भक्तम अशनाति पंचकम। तो ऐसे राम की तरह हम भी जीवन में मर्यादित जीवन जिए और हनुमान जी की तरह कल कैसे बने कल बताएंगे। और इसलिए मैंने कहा था राम मंदिर के साथ अपने मन मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जन जन के मन में राम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो ये देश बहुत ही सुंदर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सब 100 साल तक सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा सब हो जाएंगे, अल्पायु नहीं कब नहीं पीड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।